शेख रशीद साहब, आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप? में ज्यादती है, नाइंसाफी है, कमबख्ती है, ज़हनी पस्ती है और ये जो कुछ किया गया है ये एक प्लानिंग और साजिश के तहत किया गया है। आज इमरान खान इस मुल्क का हकीकी लीडर बन गया है और ये गिरफ्तारी उसे अरूज देगी, जवाल नहीं देगी। इनको जवाल, तबाही, जिल्लत और रसवाई देगी। इनकी इज्तिमाई सियासी कब्रें बनेगी और इमरान खान जो है इस मुल्क का न सिर्फ सियासी हीरो होगा बल्कि वो मुकद्दर का सिकंदर होगा। वो जेल से बैठ के भी इनकी जिंदगी हराम कर देगा और ये जलील और रुसवा होंगे। शेख साहब, अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से बताएगा कुछ? शेख रशीद साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया है और आपको ये बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की साबिक हुकूमत में करप्शन के नित नए तरीके दरियाफ्त किए गए। निजी हाउसिंग सोसाइटी ने एक ट्रस्ट को 458 केनाल ज़मीन अतिया की। ट्रस्ट इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर है। चेयरमैन PTI को जाली, सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। इस सारे मामले की तहकीकात के लिए सब कमेटी तश्कील। नसीम सिद्दीकी आपकी तरफ आएंगे, बताएगा कि रेंजर्स के पास ऑर्डर्स थे, किसके कहने पर ये जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? को अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया और नैब के हुक्म पर रेंजर्स ने PTI के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार किया। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए रेंजर से रिक्वेस्ट की थी, जबकि इमरान खान आज अपने मुख्तलिफ डिफरेंट केसेस में अदालत में पेश हो रहे थे और उनकी जमानत के लिए उन्होंने आज पेश होना था। लेकिन जो ही वो बायोमेट्रिक्स के लिए रजिस्ट्रार के कमरे की तरफ जा रहे थे, इसी असना में रेंजर्स ने जो है वो धावा बोल दिया और उनके गार्ड्स को भी मारा गया। जिस तरह के अभी आपने गार्ड्स का बयान सुना, उन्होंने पुलिस से भी कहा कि आप यहाँ से हट जाएं और रेंजर्स ने फौरी तौर पे इमरान खान साहब को हिरासत में लेके तो अपनी बिख्तरबंद गाड़ी में डाल के, और रेंजर्स की मजीद गाड़ियां भी आज वहाँ पे आई हुई थी। शुरू से ही लग रहा था कि आज कोई बड़ा वाकया पेश होने वाला है और रेंजर्स काम के गिरफ्तारी के बाद जो है उनकी मदयत में रेंजर्स की गाड़ियां जो है वो नामालूम मुकाम की तरफ चली गई हैं और इमरान खान साहब को हो सकता है क्योंकि नैब के कहने पे गिरफ्तार किया तो नैब पिंडी या नैब इस्लामाबाद में उनको ले जाके नैब के हवाले किया जाए। जी अच्छा, बताइएगा कि अभी जिस तरह इमरान खान को रेंजर्स ने अपनी हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया है, तो इनको अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर नैब ने आज वारंट के साथ गिरफ्तार किया, तो इनको कहाँ रावलपिंडी नैब में मुंतकिल किया जाएगा या कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, क्या खबरें हैं? तो यही है कि इनको नैब हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ही मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि पहले भी जब हमने देखा था PTI का दौर था और जो भी मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन के लोग नैब के केसेस में गिरफ्तार होते थे उनको रावलपिंडी ले जाया जाता था। और अभी भी जिस तरह रेंजर्स की गाड़ियां इनको लेके गई तो उम्मीद यही की जा रही है कि नैब हेडक्वार्टर रावलपिंडी इमरान खान को ले जाया जाएगा और नैब के हवाले किया जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि ये अलकादिर ट्रस्ट केस में जो है नैब ने रेंजर्स की मुसाफत से जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हालात कशीदा होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी नारों की आवाज़ सुनी जा सकती है और बाकी भी कुछ जो इनके लीडर हजरात हैं उन्होंने आवाम को सड़कों पे निकलने के कहा है, तो अभी कुछ देर बाद जो है वो इस चीज़ का आधा हो जाएगा। जी अच्छा, अभी नसीम सिद्दीकी, आप क्या माहौल देख रहे हैं इस टाइम वहाँ इस्लामाबाद? जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद की क्या सूरत हाल है, हाई कोर्ट के बाहर की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बताइएगा। क्योंकि पिछले दिन इमरान खान साहब जब अदालत में पेशी के लिए आते थे उनके साथ बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा होते थे वो उनके साथ मौजूद होते थे। बहुत बड़ी आवाम की एक तादाद थी, लेकिन उसकी वजह से कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि बाद में PTI की क़यादत के ऊपर दहशतगर्दी और तोड़फोड़ के इल्ज़ामात लगते थे। तो क़यादत ने यही कहा था कि कारकुनान कम से कम की तादाद में आए और आज भी आपने देखा कि इमरान खान साहब जब सुबह जमान पार्क से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने गाड़ी में बैठ के बयान रिकॉर्ड कराया था कि अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है तो ये मुझे वारंट दिखाएं और मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं नहीं चाहता कि आवाम जमा हो और आवाम का कोई नुकसान हो। तो इसी सिलसिले में आज जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं तो रेंजर्स ने उनको फौरी तौर पे जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अभी उन्होंने पेश होना था अपने जो मुकदमे हैं उनके लिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के सामने उनकी पेशी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको गिरफ्तार करके रेंजर्स जो है वो नामालूम मकाम की तरफ इस वक्त ले जा चुके हैं। अच्छा, नसीम सिद्दीकी, मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी जिक्र किया था गिरफ्तारी के हवाले से, तो क्या खदशा था पहले से ही PTI को कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा इमरान खान को? क्योंकि कशीदगी तो आपने देखा है कि हुकूमत में, अपोजिशन में और इदारों के दरमियान बड़े अरसे से चल रही थी। और अभी कल जो बयान दिया था इमरान खान साहब ने इदारे के सरबराह के जो एक इंटेलिजेंस के
सरबराह उनके बारे में, और उसके बाद ISPR का भी बयान आया था और उसमें भी अंदिया दिया गया था कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक जो बहुत ज्यादा तनाव पैदा होता चला जा रहा था, और आज सुबह भी जब इमरान खान साहब ने जमान पार्क से निकलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ के फिर वही चीजों को दोहराया, तो लग रहा था कि हालात अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ये इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। 14 मई को इलेक्शन का भी ऐलान किया गया है, जिसपे अभी तक अमल नहीं हुआ। तो इस वक्त इतना जबरदस्त तनाव है इदारों के दरमियान के कोई ना कोई वाकया होना था। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है